दोस्तों, सरकार ने पिछले साल नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। अब ये क्यों किया? क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, साथ में जो पेंशन भोगी लोग हैं, इन लोगों की सैलरी को बढ़ाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो साइबर अपराधी हैं, वो भी 8वें वेतन आयोग को लेकर के लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि साइबर अपराधी 8th पे कमीशन के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधी क्या कर रहे हैं? इनके पास लगभग हर वर्ग का डेटा होता है, तो ये सरकारी कर्मचारियों का डेटा निकालते हैं। उनको व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद आपकी सैलरी इतनी हो गई है और चेक करने के लिए यहां पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है जिसको कि एपीके फाइल कहते हैं। एपीके फाइल आपके मोबाइल में भेज जाती है, जिसको कि आप गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको बताया गया है कि आपकी सैलरी इतनी हो गई। तो हर कोई उत्सुक होता है, सबको लग रहा है कि अखबारों में भी आजकल आता है कि 8th पे कमीशन को लेकर के सरकार ने ये कहा, अगले साल तक लागू हो जाएगा, 27 तक लागू हो जाएगा, 26 तक लागू। तो ये तमाम सारी जो खबरें आ रही हैं, उसी बीच साइबर अपराधी इन्हीं खबरों का फायदा उठाते हुए लोगों को ऐसा मैसेज भेज रहे हैं। जैसे ही आपने उस मैसेज पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल की, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद आपके खाते को मिनटों के अंदर साफ कर दिया जाता है। यानी कि बैंक अकाउंट में सेंधमारी का ये नया तरीका है जो कि साइबर अपराधी अपना रहे हैं। जैसे ही आप इन हार्मफुल एपीके फाइल्स को, जो कि मैलिशियस होती हैं, मालवेयर होती हैं, उसको आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, तो सबसे पहले तो कई बार तो आपको पता ही नहीं रहता कि ये इंस्टॉल होकर के गई कहां, क्योंकि ये हिडन फाइल्स की तरह काम करती हैं। आपको उसका कोई आइकन नहीं दिखाई देगा, या आइकन अगर दिखाई भी देगा तो वो कोई जानी पहचानी ऐप का रेप्लिका होगा, जिसको कि आप बिल्कुल भी भांप नहीं पाएंगे कि ये वाकई में कोई मालवेयर ऐप है जो कि आपके फोन पे इंस्टॉल हो गई। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये आपके एसएमएस को पढ़ सकती है, ये आपके मोबाइल में आने वाले हर ओटीपी को रीड कर सकती है। आपके मोबाइल पर इंस्टॉल्ड कोई भी बैंकिंग एप्स हो या गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस तरह के एप्स को भी एक्सेस कर सकती है। और कई सारे मामलों में तो देखा गया है कि इन साइबर अपराधियों ने फोन को हैक करने के बाद इन एप्स के थ्रू इंस्टेंट लोन्स भी अवेल कर लिए और उन सारे पैसों को अपने म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लिया।